हर्षद नाम का लड़का शहर में रहता था। वो 21 साल का था और साड़ी की दुकान में काम करता था और उसकी माँ गांव में रहती थी। लेकिन हर्षद ने उन्हें जबरदस्ती मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन्हें शहर लेके आया था। माँ, मैं आपके ऑपरेशन की तारीख डॉक्टर से लेके आया हूँ। परसों की तारीख मिला है, तो आप तैयार रहना। ठीक है बेटा। हर्षद को साड़ियाँ बेचना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए उसकी बॉस उस पे बहुत खुश रहता था। एक दिन हर्षद अपने सहकारियों के साथ खाना खा रहा था, तभी टीवी पे न्यूज़ आता है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो सरकार ने कल लॉकडाउन लगा दिया है। इसीलिए फिर हर्षद अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसका पूरा शरीर थोड़ा दुखने लगता है। क्या हुआ बेटा? तुम्हें क्या कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत बीमार हो। हाँ माँ, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। फिर हर्षद की माँ उसके सर पे हाथ रख के देखता है कि उसको बहुत जोर से बुखार आया है। तुमको तो बहुत तेज बुखार आया है। रुको, मैं तुम पे पानी की पट्टियाँ रखती हूँ, उससे तुम्हारा बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर हर्षद की माँ उसके ऊपर पानी की पट्टियाँ रखती है, तो वो रात भर अच्छे से सो जाता है। लेकिन सुबह उठते ही वो जोर जोर से खांसने लगता है। तो फिर ये देख के उसकी माँ उसका बुखार देखती है, तो वो अभी भी बहुत तेजी है और इस तरफ हर्षद जोर जोर से खांसने लगता है। रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेके आती हूँ। वो पानी लेके आने के बाद देखते हैं कि उसकी हालत और खराब हो चुकी है। माँ, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बेटा, मैं तुम्हारी पीठ सहला देती हूँ, तुम देखना, उससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। बेटा, थोड़ी जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करो तुम। माँ, बहुत दिक्कत हो रही है। रुको, मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाता हूँ। हर्षद की माँ उसको अस्पताल ले जाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन बाहर लॉकडाउन होने के कारण बाहर सब दुकान बंद रहता है और कोई नहीं रहता उनकी मदद के लिए। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक गाड़ी जाती हुई दिखती है, तो वो उन्हें हाथ का इशारा करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। ऐसे करके 2-3 गाड़ियां निकल जाती हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। हे भगवान, इस दुनिया में सब मतलबी हो गए हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है। इस बूढ़ी का कोई तो मदद करो। उतने में हर्षद की माँ को एक ठेला की गाड़ी दिखती है, तो वो उसे लेती है और अपने बेटे को उस पे लेटा के लोगों को पूछ के अस्पताल की तरफ भागती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वो अस्पताल के पास पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ जमा हुआ है और बढ़ती ही रहती है। फिर उन्हें एक अस्पताल की नर्स देखती है और वो उनके पास जाती है। माँ जी, आप डायरेक्ट ऐसे अंदर कैसे आ गई हो? यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट आना अलाउ नहीं है। माफ करना बेटी, मेरी बेटी की हालत बहुत ही खराब है। आप प्लीज इसको दाखिल कर लीजिए। माँ जी, इस अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है, सारे बेड कोरोना के पेशेंट से भरा हुआ है। क्या? कोरोना? हाँ माँ जी, आपके बेटे को भी शायद वही हुआ है, मुझे उसको देख के ही पता चल गया था। और अभी तो डेल्टा, लैम्बा, अल्फा, बीटा जैसे बहुत वेरिएंट आ गया है। मैंने बहुत लोगों को बेड और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण यहाँ से जाते हुए देखा है।
तो कुछ भी करके ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए। बेटा, मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ मिलता है ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ। माँ जी, पहले तो ऑक्सीजन सिलेंडर यही मिलता था, लेकिन अभी यहाँ मिलना बंद हो गया है। अब देखिए कहीं से अगर जुगाड़ कर सके तो। यह बात सुन के एक आदमी माता जी के पास आता है और उनको एक आदमी का पता देता है ऑक्सीजन के लिए। फिर माँ जी दिए हुए पते पर जाती है। भैया जी, मुझे अपने बेटे के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। हाँ, मिल जाएगा, लेकिन 50,000 रुपए लगेगा। ये बात सुनने के बाद हर्षद की माँ जोर जोर से रोने लगता है और भगवान के पास जाके उनको बताता है कि हे भगवान, कैसे लीला है आपका, आपने मेरे पहले बेटे को मेरे से दूर कर दिया, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानी ही परेशानी लिए, फिर भी मैं चुप रहा। लेकिन आप इस बार मेरे दूसरे बेटे को भी लेना चाहते हो, ये मैं लेने नहीं दूंगा। आपको किसी को भेजना ही पड़ेगा मेरी मदद करने के लिए। और तभी एक नर्स वहाँ आती है और माँ जी को कहती है कि माँ जी, आपके बेटा पूरा शांत हो गया है और थोड़ी भी हलचल नहीं हो रही है उसका। ये सुनते ही हर्षद की माँ जोर जोर से दौड़ के हर्षद के पास पहुँचता है। बेटा, उठो बेटा, उठो बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। ठीक तभी एक लड़की अपने हाथ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हर्षद के माँ के पास आती है। माँ जी, ये लीजिए, ये सिलेंडर आप ले लीजिए। ये मेरे भाई के लिए था, लेकिन मैं जब तक इसका जुगाड़ कर सका, वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब ये सिलेंडर मेरे कुछ काम का नहीं। ऐसे करके हर्षद को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है और उसे डॉक्टर एडमिट कर लेती है और उसका इलाज शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में हर्षद ठीक होके घर आ जाता है। इस तरह हर दिन बहुत गरीबों को ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आज वो लड़की हर्षद को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देती तो हर्षद इस दुनिया में नहीं रहता। तो इसीलिए आज आप भी प्रण लीजिए कि अगर आपसे कोई मदद मांगे या फिर आप किसी को मदद कर सके तो उन्हें मदद अवश्य कीजिए। धन्यवाद।